हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस के लिए कॉमन एरर, जो कि आई थिंक की बेस्ट कॉमन एरर रूल्स होगा आपके लिए, जो आपके एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम, जो आपके बचे हुए एग्जाम है उसके लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि हम आपके जो कॉमन एरर जो भी हम लेकर आए हैं उसमें आपको कंप्लीट रूल आपको बताएंगे कि एग्जाम में आपको उस रूल के आधारित कौन कौन से एरर आपको दिए जा सकते हैं और कहाँ कहाँ आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नाइदर रमेश नोर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क प्रॉपर्ली एंड फाइनली नो एरर। फ्रेंड्स, अब इसमें एरर आपका कहाँ पे हो सकता है, सबसे पहले देखिए कहाँ पे हो सकता है, फिर हम फाइनली आंसर पे आएंगे कि आंसर इस क्वेश्चन का आपका कहाँ है। फ्रेंड्स, देखिए कि अगर नाइदर से जुड़ा हो तो फ्रेंड्स आपके सबसे पहले दिमाग पे जो अटैक करेगा वो है आपका वो आपका आना चाहिए नॉर पे, कि अगर नाइदर लगा है और उसके साथ कौन सा कंजक्शन पेयर आपका यूज किया गया है। फ्रेंड्स, अगर नाइदर आया तो उसके साथ हमेशा नॉर आएगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, जब दो सब्जेक्ट आपके नाइदर नॉर से जुड़े हो तो जो वर्ब आएगा, अब दूसरा पॉइंट आपको देना है कहाँ, वर्ब पे देना है, कि वर्ब पे अगर आपका ध्यान आएगा, दूसरा बात, पहली बात आएगी कि हम नाइदर के साथ नॉर देखेंगे, सेकेंड आएगी कि वर्ब कैसा यूज किया गया है। फ्रेंड्स, जो वर्ब होंगे वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होंगे। अगर यहाँ पे प्लुरल नॉन या प्रोनाउन यूज किया गया होता तो ये आपका प्लुरल हो जाता। फ्रेंड्स, अब देखिए राजेंद्र है तो राजेंद्र के अकॉर्डिंग हैज हमारा सही है। फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे जो आपका थर्ड पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका बना कि हमें नॉर देखना है नाइदर देखने के बाद, दूसरा पॉइंट आपको देखना है वर्ब जो कि नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होगा। फ्रेंड्स, थर्ड आपको देखने कि अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव वगैरह यूज किया गया है तो कैसा यूज किया गया है। फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे दियर यूज किया गया। फ्रेंड्स, अब जब वर्ब आपका नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो प्रोनाउन भी आपके सब नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए कि राजेंद्र है तो राजेंद्र के लिए हम लोग ही मानेंगे, लड़का है इसलिए हम इसके ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका एरर था ये था आपका हिज। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कि अगर नाइदर नॉर से अगर कोई आपको कॉमन एरर मिले तो आपको तीन मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे कि उसके साथ नॉर आएगा, वर्ब हमें देखना है, देन आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव प्रोनाउन देखने हैं जो कि नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखें दूसरा क्वेश्चन। गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर रिंग। फ्रेंड्स, अब इसमें आपको एरर कहां पे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए इस भाग को आप, यस्टरडे शी वोर रिंग। फ्रेंड्स, एक बात आप याद रखेंगे कि अगर कहीं भी आपको SCN इट मीन सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिले तो फ्रेंड्स इसके पहले आर्टिकल एन का यूज आपको जरूरी करना है अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो। फ्रेंड्स, देखिए रिंग, रिंग के पहले क्या आएगा आपका, ये का आना जरूरी है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कहीं भी आपको अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है तो उसके साथ आपको आर्टिकल एन का यूज जरूरी करना है। चलिए फ्रेंड्स, देखें थर्ड क्वेश्चन नंबर, और सक्सेस और फेलियर लार्जली डिपेंड। फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे फिर से ये आपको और से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखें दोनों तरफ सिंगुलर हमारा है तो जो वर्ब आएगा, अब मेन बात आती है, जो मेन वर्ब आता है तो लोग सिंगुलर और प्लुरल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या सिंगुलर और क्या प्लुरल होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले कि जो मेन वर्ब होती है उसका सिंगुलर रूप क्या होता है और प्लुरल रूप क्या होता है। फ्रेंड्स, एक जो मेन वर्ब होता है उसे हम पहले दो भाग में बांटेंगे, एक को हम लोग V1 बोलते हैं, दूसरे को V5 बोलते हैं। फ्रेंड्स, बहुत कम लोग जानते होंगे कि V5 भी क्या होता है। फ्रेंड्स, जब V1 में एस और ES हम ऐड करते हैं तो उसे हम कह सकते हैं V5 फॉर्म। क्लियर फ्रेंड्स, और जो V4 फॉर्म होता है वो ING प्लस होता है। तो फ्रेंड्स, देखिए जो V1 फॉर्म होता है वो प्लुरल होता है और जो V5 फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है। इट मींस अभी इससे लिए आप एक कंसेप्ट याद रखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूं कि कैसे पता करेंगे कि वर्ब सिंगुलर है या प्लुरल है। फ्रेंड्स, सब लोग जानते हैं कि अगर हम नॉन में, किसी नॉन में अगर आप एस या ES लगा रहे हैं फ्रेंड्स तो क्या बन जाता है, सबको पता है कि नॉन में अगर एस या ES लगा रहे तो फ्रेंड्स ये प्लुरल बन जाता है। अब यही बात आती है वर्ब के साथ कि अगर वर्ब में एस या ES लगा दिया जाए तो क्या बनेगा। फ्रेंड्स, जस्ट इसके अपोजिट आपको याद रखना है कि जब वर्ब में हम एस या ES लगाते हैं तो ये हमारा सिंगुलर बन जाता है। कोई डॉट आई थिंक फ्रेंड नहीं होने चाहिए कि वर्ब एस या ES जब वर्ब में लगेगा तो सिंगुलर होगा और जब नॉन में एस या ES लगेगा तो हमारा प्लुरल होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें एक सक्सेस है
और एक फेल्यूर है जो कि और से जुड़ा हुआ। फ्रेंड्स दोनों सिमिलर है। अब देखिए जब सिमिलर है तो वर्ब भी हमारा क्या आना चाहिए, सिमिलर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ब होगा ये डिपेंड दिया है। फ्रेंड्स अब डिपेंड देखेंगे आप, डिपेंड क्या है आपका V1 फॉर्म है जो कि प्लूरल होता है। जब इसे हम V5 बनाएंगे तो इसमें हमें एस ऐड करना पड़ेगा जो कि यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिपेंड्स कर देंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है द टू सिस्टर्स शॉटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। फ्रेंड्स इसमें एरर आपको बहुत जल्दी मिल गया होगा कि यहाँ पे वन अनदर नहीं होगा। फ्रेंड्स तो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि वन अनदर क्यों नहीं होगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका मतलब होता है एक दूसरे को, एक दूसरे को। फ्रेंड्स इसके लिए आपके पास दो चीज है, एक तो वन अनदर है और दूसरा आपका है ईच अदर। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ईच अदर का यूज हम लोग दो के लिए करते हैं और वन अनदर का यूज दो से अधिक के लिए, इट मीन तीन और तीन से अधिक के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं और ईच अदर का यूज हम लोग दो के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिल गया होगा एरर कि ईच अदर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि यहाँ पे आपको एरर कौन सा होगा। इट इज हाई टाइम शी शुड मैरी, नो एरर। फ्रेंड्स कितना छोटा सा सेंटेंस है और इसमें भी आई थिंक कि बहुत से लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर इसमें एरर होगा क्या। बोल रहा है कि इट इज हाई टाइम शी शुड मैरी, इट मीन्स उचित समय हो गया कि वो शादी कर ले। फ्रेंड्स अब देखिए इसमें एरर आपको कहाँ है। कंसेप्ट आप पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि आपको कंसेप्ट क्या कहता है। सबसे पहला चीज आपको याद रखना कि अगर किसी सेंटेंस के शुरू में आपको इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम लिख दे, इट इज हाई टाइम भी लिख सकता है और इट इज टाइम भी लिख सकता है। फ्रेंड्स जब इस तरह के दो फ्रेजेज आपको मिल जाए, इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम, और फ्रेंड्स यहाँ पे डैट क्लॉज नहीं हो, पहले आप देख लिए यहाँ पे डैट क्लॉज आपका यूज नहीं किया गया है या टू का यूज नहीं किया गया है। दो चीज आप माइंड में रखेंगे कि एक तो हमारा डैट क्लॉज नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, डैट क्लॉज नहीं है, और आपका टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया गया है, टू इंफिनिटिव का यूज नहीं किया गया है। फ्रेंड्स अब डायरेक्ट इसके बाद क्या किया गया है, आपको एक सेंटेंस लिख दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम के बाद जो एक सेंटेंस आएगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद आने वाला सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो होना चाहिए क्या, इसे हटा करके इस मैरी को हमें चेंज करना पड़ेगा मैरिड में। कंसेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ भी हो तो आप कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए डियर देखिए आगे हम। ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली, नो एरर। फ्रेंड्स अब इसमें आपको एरर मिल गया होगा इन द फर्स्ट पार्ट। एरर आपका कहां है, इन द फर्स्ट पार्ट, ऑन लास्ट संडे। फ्रेंड्स सिर्फ इसे हटा दे, सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। लास्ट संडे इट मीन्स पिछला संडे को। फ्रेंड्स आप देखिए कि ऑन यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन कब ऑन आपका आ सकता है। फ्रेंड्स अगर इसी को हम लिख सकते संडे लास्ट, अगर ऐसा कर दिया जाता तब यहां पे आपका ऑन प्रीपोजिशन जरूरी आता। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि अगर एडजेक्टिव एडवर्ब जो बोले आप इसे, ठीक है, एडजेक्टिव अगर संडे के बाद में आ जाए, अगर जो भी दिन या महीने के नाम जो होते हैं अगर उनके बाद लास्ट नेक्स्ट, ये दो चीज आपको ज्यादा यूज किया जाता है, नेक्स्ट और लास्ट। ये दोनों अगर दिन महीने नाम के बाद अगर आ जाए तब प्रीपोजिशन ऑन और इन का यूज होता है। इन फरवरी नेक्स्ट, क्लियर फ्रेंड्स, जनवरी फरवरी आएगा तो इन आएगा, और संडे मंडे ट्यूसडे इट मींस डेज के जब नाम आएंगे तो ऑन आएगा, और मंथ के जब नाम आएंगे तो इन आएगा। और फ्रेंड्स अगर ये इन दिन के नाम के पहले आ जाए, नेक्स्ट और लास्ट अगर दोनों के, इट मींस दिन के नाम के पहले और महीने के नाम के पहले आ जाए तो प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर यही बाद में चला जाए तो प्रीपोजिशन ऑन और इन का यूज जरूरी किया जाता है। आई होप डियर सब आपको अच्छे से कॉमन एरर के जो भी रूल मैं आपको बता रहा हूं समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम अगले कुछ क्वेश्चन। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। फ्रेंड्स इस तरह के आई थिंक कि जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं आपको एक न एक एग्जाम में, आपको पीछे के एग्जाम में जो भी हुए उसमें दिए भी गए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कंसेप्ट क्या समझना है कि यहां पे देखें अनलेस हो गया,
इफ हो गया, व्हेन हो गया, इट मींस कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो याद रखेंगे कि जिस पार्ट में, इट मींस जिस सेंटेंस के पार्ट में आपको कंजक्शन इफ लगा हो, व्हेन लगा हो, अनलेस लगा हो, अनटिल लगा हो, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे उस वाले सेंटेंस में कभी भी अगर सेंटेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में दिया हो तो इसके साथ कभी भी शैल और विल का यूज नहीं किया जाता है। कंसेप्ट आपको इतना याद रखना है कि अगर इफ आ गया हो, व्हेन आ गया हो, इट मींस जो कंडीशन बताता हो, ठीक है। तो जब कंडीशन वाले सेंटेंस में कभी भी शैल और विल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। फ्रेंड्स आगे के सेंटेंस में हम यहाँ पे शैल विल का यूज कर सकते हैं। आगे के जो सेंटेंस होंगे यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक कंडीशन वाला होता है, एक रिजल्ट वाला होता है। तो फ्रेंड्स रिजल्ट वाला फ्यूचर में जा सकता है, लेकिन जो कंडीशन वाला पार्ट होगा वो कभी फ्यूचर में नहीं जाएगा, कभी उसमें शैल विल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए हम अगला। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, नो एरर। फ्रेंड्स इसमें आपको एरर मिल गया होगा कि कहां पे एरर है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट यहां पे बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स अगर यहां से द हटा दिया जाता तो क्या हो जाता। फ्रेंड्स अगर दो नॉन, एक कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि अगर दो नॉन, ठीक है, अगर दो नॉन एंड से जुड़े हो और सिर्फ प्रथम नॉन के पहले आर्टिकल द या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया जाए। फ्रेंड्स याद रखेंगे अगर दो नॉन को एंड से जोड़ दिया जाए और दोनों के पहले, सिर्फ पहले वाले के पूर्व में द या कोई पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, दियर, हर, हिज, क्लियर फ्रेंड्स, लगा हो तो इससे वन पर्सन का बोध होता है और तब इसके साथ सब कुछ सिंगुलर जैसा बिहेव होता है, ये सिंगुलर नॉन हो जाता है। समझ लीजिए कि ये सिंगुलर नॉन होता है। इट मीन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात करता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर इस द को यहां पे भी पुट कर दिया जाए, इट मीन दोनों नॉन के पहले में द या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया जाता है तो इससे टू पर्सन्स के बोध होते, टू पर्सन्स हो जाते और जो भी चीज होगा उसको हम लोग प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करते। प्रोनाउन प्लूरल आएगा, वर्ब प्लूरल आएगा। तो फ्रेंड्स यहां देखिए लिखा है द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ्स आर, इट मींस ए हमारा सही है। फ्रेंड्स अगर यहां से हम द हटा देते तो आर हमारा गलत हो जाता है। फ्रेंड्स लेकिन यहाँ पे आपका द लगा है, इट मींस दो व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आर, इट मींस इसमें तो हमने टिक लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दिक्कत कहां, ये जो फ्रेजेज यूज किया गया है अवेटिंग फॉर, फ्रेंड्स ये गलत है, ये आपका सुपरफ्लुअस है। कभी भी अवेटिंग फॉर नहीं होता है, हमारा क्या होता है वेटिंग फॉर। क्लियर जो होता है आपका जो सही वाला फ्रेज है वो होता है वेटिंग फॉर। फ्रेंड्स अगर अवेटिंग यूज करना है तो हमें फॉर हटाना पड़ेगा, अगर आपको फॉर लगाने का मन है तो आपको वेटिंग फॉर लगाना पड़ेगा। याद रखेंगे कि वेट के साथ फॉर लगता है, अवेट के साथ नहीं। अवेट विदाउट फॉर ही, इट मींस आप बोल सकते हैं कि अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, इट मींस वेट फॉर के बराबर होता है अवेट। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। फ्रेंड्स अब इसमें एरर आपको कहा है, कोई कंफ्यूजन आपको आई थी कि हैविंग से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स जैसा एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया था तो उस तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हैव अ बर्थडे पार्टी का मतलब हो गया कि पार्टी करना, यहाँ पे हैव का मतलब रखना नहीं हो रहा है। याद रखेंगे कि जब हैव का मतलब रखना होता है तब उसको हम V4 कंसीडर नहीं करते हैं, तब उसका V1 प्लस ING का यूज हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ का मतलब हो गया देना या करना, यहाँ पे हैव का मतलब चेंज है, इसलिए हैविंग हमारा सही है। अब देखिए फ्रेंड्स ये एडवर्ब्स को देखें, नेक्स्ट वीक। फ्रेंड्स जब कोई एक्शन नेक्स्ट वीक में होगा तो ये वर नहीं होगा। कुछ एडवर्ब्स भी आपको याद रखने होंगे कि कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो पास्ट टाइम डिनोट करते हैं तो उनके साथ हम पास्ट वाला वर्ब लगाते हैं, और जो फ्यूचर टाइम डिनोट करते हैं उनके साथ या तो प्रेजेंट या फ्यूचर वाले वर्ब हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स जब नेक्स्ट वीक लगा हो तो हमको लिखना पड़ेगा आर। अब फ्रेंड्स एक बात और यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर फ्यूचर टेंस आपका ये बता रहा है, नेक्स्ट वीक फ्यूचर बता रहा है, तो हम लोग को यहाँ शैल विल यूज करना चाहिए। बहुत को डॉट ऐसा आ रहा होगा कि अगर हमें नेक्स्ट वीक लिखना है, फ्यूचर बताना है, तो हमको शैल विल लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि हमें फ्यूचर बताने के लिए शैल विल का यूज करना पड़े। फ्रेंड्स आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सहारे भी फ्यूचर टाइम का यूज करते हैं, फ्यूचर टाइम को हम बतलाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसके लिए आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे आप टेंस के जो वीडियोज पढ़े आप उसे देखिए, आपका एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लास्ट नंबर आपका है पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। बोलता है पेपर को रिसाइकल किया जाना चाहिए यदि संभव हो तो। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट मेन याद रखना है कि एरर कहाँ है। फ्रेंड्स, इस पार्ट में आपका एरर है। अब देखिए, याद रखना है बी, अगर बी आ रहा है कहीं भी, अगर इसके साथ हम मेन वर्ब लिखने जा रहे हैं तो ये फ्रेंड्स हमेशा V3 फॉर्म में होता है और ये हमारा पैसिव वॉइस होता है। और ज्यादातर आपको ये मॉडल वर्ब्स के साथ मिलता है। क्योंकि मॉडल वर्ब्स को हम पैसिव बनाते हैं तो शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड के साथ हम लोग बी का यूज पैसिव फॉर्म में करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी बी के साथ आपको V3 फॉर्म आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसाइकल्ड। तो याद रखना है कि अगर पैसिव वॉइस यूज किया गया तो बी के साथ हम लोग V3 का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि जितने सारे कंसेप्ट थे क्वेश्चन में, वो सारे कंसेप्ट में बताने की कोशिश किया हूं। इफ अगर कुछ आपको लगता है कि सर कुछ हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ इस तरह से किया जाए, तो फ्रेंड्स यू आर वार्म वेलकम, आपका स्वागत है। आप बताइए हमें कि सर आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सुधार करने की जरूरत है। और फ्रेंड्स, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी लोग डिसलाइक करते हैं, लाइक वाले को मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्हें अच्छा लगा उन्होंने लाइक किया, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं किसी भी वीडियो को, वेदर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, और कहीं भी अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसके अगेंस्ट आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाह रहे हैं, क्या आपका रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं, आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, बट फ्रेंड्स उसके कमेंट जरूर लिखिए कि सर दिस इज द रीजन आई डिसलाइक योर वीडियो, ये कारण है। तो हम फ्रेंड्स इन फ्यूचर आपको सुधार करके अच्छे से अच्छे वीडियो देने की हम कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना है और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एसएससी एमटीएस अपकमिंग एग्जाम जो भी आपके हैं उसके लिए। और फ्रेंड्स, जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। कभी ऐसा मत सोचिएगा, कुछ ऐसे होते हैं जो पहली बार या तो यूट्यूब देख रहे हैं कुछ भी, तो सब्सक्राइब करने का मतलब है कि पैसा लगता है। दिस इज नॉट गुड एंड दिस इज नॉट राइट। सही नहीं होती ऐसी बात कि पैसा लगता है। फ्रेंड्स, जस्ट सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आप हमारे एक परमानेंट मेंबर बन गए, कि हमारा कुछ भी वीडियो जाता है, नया वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन चलाएगा। तो फ्रेंड्स, ज्यादा ना बोलते हुए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु।